गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। तो देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लस वन क्लास के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट है हिंदी। हमारी पोइम बे आंखें कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम उस पोइम की एक्सरसाइज को कर रहे हैं, मतलब अभ्यास को। शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर लिए होंगे। जिन बच्चों ने नहीं किए वो कर लेना। तो देखिए कि इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। पहले पद्यांश में से ये पंक्तियां हैं। कहते कि इन पंक्तियों के क्या पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। कविता में कवि को डर लगता था किसान की दुर्दशा से। जब वह उनकी आंखों में झांकता था तो उसे किसान की दुर्दशा बहुत बुरी थी, इसीलिए वह उनसे डरता था। कहते हैं कि वैसे आपको किन बातों से डर लगता है। देखिए बहुत से ऐसे रीजन है, आप अपनी कॉमन सेंस पे इसको कर सकते हो कि आपको किन बातों से डर लगता है। स्वयं किसी को पानी से डर लगता है, किसी को गहराई से डर लगता है, किसी को मान सम्मान का खो जाने का डर होता है, किसी को किसी बात का डर होता है। आप अपने आप करोगे ये। उन आंखों में किसकी ओर संकेत किया गया है। उन आंखों से किसकी ओर, यहां पर किसकी आंखों के बारे में बताया गया है। उन आंखों से यहां पर कवि ने किसान की आंखों की ओर संकेत किया है, क्योंकि उसकी आंखों में एक बहुत गहरी वेदना भरी हुई है। कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है, क्योंकि उसको किसान की आंखों में झांकने पर अनेक प्रकार के दुख दिखाई देते हैं, किसानों की पीड़ा का एहसास होता है, इसीलिए क्या है, उसे डर लगता है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है, ताकि समाज किसान की पीड़ा के प्रति क्या है, संवेदनात्मक तरीके से झांक सके, ताकि समाज किसान की दुर्दशा की ओर ध्यान दे सके, ताकि सरकार का ध्यान किसानों की ओर आकर्षित हो सके। किसानों पर कौन कौन से अत्याचार होते हैं, इन सब की क्या है, इन सब की जानकारी क्या है, समाज को होनी चाहिए। वह समाज को यह बताना चाहता है, इसीलिए क्या है, उसने क्या किया है, किसान की आंखों के माध्यम से किसान की पीड़ा का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता, क्या तब भी यह कविता लिखता? नहीं लिखता, क्योंकि क्या है, किसान की आंखों को देखकर ही कवि के मन के अंदर क्या है, अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न हुए थे। किसी भी कविता को लिखने के लिए मन के भावों की आवश्यकता जरूर होती है। यदि वह किसान की पीड़ा या किसान की आंखों में झांक कर उसकी पीड़ा को अपने भावों में ना उतारता तो यह कविता नहीं लिखी जाती। हो गया क्लियर? आगे देखो। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया है, आप अपने आप कर सकते हो। किन्हें जिम्मेदार बताया है? सरकार को, समाज को। किस प्रकार जिम्मेदार बताया है? महाजन को, कि किस प्रकार महाजन क्या है, कि यदि किसान उनका ब्याज नहीं दे पाता, पैसा नहीं दे पाता, तो वह क्या, उनको पीड़ा देते थे। सरकार उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, इत्यादि। कौन कौन किसान की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है, आप अपनी ओर से इसे बना सकते हो। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है। तो देखिए, सबसे लास्ट में हमारे आई हुई थी, सबसे लास्ट पंक्ति है ये, कि पिछले सुख की समृद्धि। इनके अंदर बताया गया है कि जब किसान स्वाधीन था, स्वतंत्र था, किसान अपने फैसले खुद ले सकता था, किसान के पास क्या है, अपनी कृषि योग्य भूमि पर कृषि करने के लिए पैसा हुआ करता था, तब किसान की पूरी फैमिली थी, उसके पास खुद की जमीन थी, खुद के पशु थे, खुद के क्या है, फैमिली उसकी सुखी से रहती थी, परिवार से रहती थी। कहते हैं कि जब वह क्या है, इन सब की ओर क्या करता है, याद करता है इन सभी बातों को, तो उसके आंखों में एक चमक उठती है। ठीक है, तो पिछले किसान के पास क्या क्या सुख हुआ करते थे, इसके बारे में क्या किया गया है, यहां पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए आप। संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें। उजरी उसके सिवा किसी का पास दुखाने देती।
यहाँ बताना है कि इसमें क्या कहा गया है। उजरी उसकी गाय का नाम था। इसके अंदर बताया गया है कि किसान को उसके पशु बहुत प्यारे थे। उनमें से एक क्या है, उसकी गाय उजरी भी थी, जिसका नाम उजरी था। उसका गाय के प्रति इतना स्नेह था, या गाय का अपने किसान के प्रति, अपने मालिक के प्रति इतना स्नेह था कि वह अपने मालिक के अलावा किसी को भी अपना दूध दूहने नहीं देती थी। सेकंड ख पार्ट है, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति खातिन। तो कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, स्त्री की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। जब किसान के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो सभी लोग क्या है, उसके किसान की पतोहू मतलब किसान के बेटे की पत्नी को ही क्या है, उसका क्या है, हत्या का जिम्मेदार मानते हैं, उसकी मृत्यु का जिम्मेदार मानते हैं। ठीक है, तो जो कि क्या है, सरासर गलत है। आगे देखिए, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वे है चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। अब देखिए कि इसके अंदर क्या आ गया है, वही है बिल्कुल सेम आपको बताया गया था लास्ट स्टेंजा में कि जब किसान अपनी पीछे वाली यादों को याद करता है कि उसके पास अच्छी फैमिली थी, उसके पास बहुत से क्या है, कृषि योग्य भूमि थी, जब वह इन सभी अपनी भरी पूरी क्या है यादों को याद करता है तो उस समय किसान कुछ समय के लिए खुश हो जाता है। परंतु जैसे ही क्या है, वह अपनी वर्तमान स्थिति की तरफ नजर डालता है तो ऐसे लगता है कि मानो कोई तीखी नोक किसके हृदय में गड़ गई हो, किसान के हृदय में गड़ गई हो, तब किसान को बहुत दुख होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, घर में विधवा रही पतोहू खैर पैर की जूती जोरू एक न सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय और स्त्री विषय पर एक लेख लिखो। यहां पर अब क्या है बताया गया है, तो देखिए क्या बताया गया है। इसमें कहा गया है कि कवि ने क्या है अपने समय में स्त्री की दुर्दशा की ओर वर्णन किया है कि उस समय क्या है, स्त्रियों को मान सम्मान नहीं दिया जाता था, उनकी इतनी अहमियत नहीं थी, उनको परिवार में तुच्छ समझा जाता था, उनकी इच्छाओं को क्या है वही क्या कर दिया जाता था, उनकी इच्छाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। परंतु आज के समय क्या है, स्थिति बदल चुकी है, औरत आदमी के साथ कंधे से कांधे मिलाकर क्या कर रही है, काम कर रही है, देश का नाम ऊंचा कर रही है। आज उनको पढ़ने की पूरी स्वतंत्रता है। इस प्रकार आपने पहले के समय में और अब के समय में स्त्री के अंदर, स्त्री की स्थिति के अंदर क्या चेंजिंग आई है, इसके बारे में आपने लिखना है। 5th क्वेश्चन में हो गया क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कविता के आसपास का जो हम पढ़ रहे हैं। किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा कारणों की भी पड़ताल करें। देखिए कि किसान अब क्या है कि खेती करना नहीं चाहता, इसके रीजन क्या है, वह अपने गांवों से जा रहे हैं और शहरों में जा रहे हैं, क्यों? तो ये आप अपने आप करोगे एक बार कि क्यों किसान खेती करना नहीं चाहता और क्यों वह अपनी भूमि को छोड़कर, अपने गांवों को छोड़कर शहर की ओर भागे जा रहे हैं। हो गया क्लियर बेटा? तो ये आपकी पोइम आज पूरी अच्छी तरह कंप्लीट हो चुकी है। इसकी एक्सरसाइज भी, व्याख्या भी, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर लिया और लर्न कर लिया। ओके बेटा, थैंक यू।